हेलो एवरीवन, हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम की हमने कोल की स्टडी प्रीवियस क्लासेस में कर ली थी। पेट्रोलियम, यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड कार। सबको पता है कि कार, स्कूटर और मोटरसाइकिल में फ्यूल के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोल। हैवी मोटर व्हीकल लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, ये किससे चलते हैं? डीजल से। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रा एंड ओलियम। तो पेट्रोलियम वर्ड पेट्रा एंड ओलियम दो वर्ड से मिलकर बना है। पेट्रा का मीनिंग होता है रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज सोन इन फिगर। ये रॉक्स के बीच में से हमको जमीन के अंदर से ऑब्टेन होता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, जो पेट्रोलियम है हमको वो रॉक्स के बीच में से, जमीन के अंदर से हमको ये मिलता है। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? आपको पता है पेट्रोलियम कैसे बनता है? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। और जो सी में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, सी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे क्या होता है? पेट्रोलियम फॉर्म होता है। एज दिस ऑर्गेनिज्म डाइड, जब ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम of the sea and got covered with layer of sand and clay। जब ये सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब ये डाइड हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी होती है वो क्या हो जाती है? सी के बॉटम में जाके सेटल्ड हो जाती है। उसके बाद में सेटल्ड होने के बाद में उसके ऊपर सैंड और क्ले की लेयर जम जाती है, उससे कवर्ड हो जाती है ये ओवर मिलियन ऑफ ईयर। फिर मिलियन ईयर्स के बाद में एब्सेंस ऑफ एयर, हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, मिलियन ईयर्स के बाद में, ओवर मिलियन ईयर्स में, इसमें एयर की एब्सेंस में, हायर टेम्परेचर में और प्रेशर में ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं या ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लुक एट फिगर 5.4, इट शो द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water, है ना। ये जो जो पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है, अभी हम यहाँ देखेंगे फिगर में कि जो लेयर हो जाती है पेट्रोलियम ऑयल की और गैस की वाटर के ऊपर। यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ देखो वाटर के ऊपर, एक मिनट से, यहाँ पर वाटर के ऊपर ऑयल और गैस की लेयर है। तो ये वाटर के ऊपर क्यों होती हैं ऑयल और गैस की लेयर? क्यों? क्योंकि ऑयल और गैस वाटर से क्या होते हैं? वेट में लाइटर होते हैं, इसलिए ये उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। अब स्टडी करेंगे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लेसेंट ऑर्डर, है ना। पेट्रोलियम तो आपने देखा है डार्क ऑयली लिक्विड होता है, अनप्लेसेंट स्मेल इसका ऑर्डर होता है। इट ऑर्डर मतलब इसकी स्मेल। इट इज मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट सच एज पेट्रोलियम गैस। ये बहुत सारी सब्सटेंसेस का ये मिक्सचर होता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ये सब इंक्लूड होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। द प्रोसेस ऑफ separating the various constituent fraction of petroleum is known as refining। अब
पेट्रोलियम में सब सब्सटेंस मिक्स है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, इन सबको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इनका सेपरेशन क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। पेट्रोलियम से डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट को सेपरेट करने की प्रोसेस कहलाती है रिफाइनिंग। इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये कहाँ पर होती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में। देखिए डायग्राम में पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये आपको डायग्राम में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल गैस इन लिक्विड। सबसे पहले पेट्रोल गैस इन लिक्विड फॉर्म में एलपीजी जो पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूट है, इसका यूज़ क्या है? फ्यूल के फॉर्म में होता है। और दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल का पता है आपको, जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए, मोटर वगैरह में फ्यूल के लिए मोटर फ्यूल है ये। और एविएशन फ्यूल है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग में ये यूज़ होता है। कैरोसिन का यूज़ भी फ्यूल में होता है, ठीक है। और जेट में, एयरक्राफ्ट में। डीजल का भी आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उसमें फ्यूल के फॉर्म में डीजल यूज़ होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में यूज़ होता है। पैराफिन वैक्स और ऑर्नामेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन में यूज़ होता है। बिटुमेन जो होता है वो पेंट रोड सरफेसिंग में इसका यूज़ होता है। वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस हमने यहाँ पर टेबल में देखा। अब हम देखेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। नेचुरल गैस जो होती है वो भी क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल होता है, क्योंकि ये पाइप के थ्रू क्या हो सकती है? ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हायर प्रेशर एज कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होती है उसको अंडर हायर प्रेशर में क्या करते हैं? एज कंप्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में इसका यूज़ होता है। नेचुरल गैस जो होती है उसको हम अंडर हायर प्रेशर उसको हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। हायर प्रेशर और हायर कंप्रेस करके उसको। इट इज़ नाउ बीइंग यूज as a fuel for transport vehicle because it is less polluting, it is cleaner food। तो इसका यूज़ हम जो ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स होते हैं इसमें भी करते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन को कम क्रिएट करता है, लेस पॉल्यूटिंग होता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम एंड फैक्ट्रीज। इसको डायरेक्टली हम बर्निंग भी कर सकते हैं होम्स में एंड फैक्ट्रीज में। वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, जहाँ पर ये पाइप्स के थ्रू क्या हो सके? सप्लाई भी कर सकते हैं। जो नेचुरल गैस होती हैं ये, इसको हम पाइप के थ्रू क्या कर सकते हैं? सप्लाई कर सकते हैं। अगर पाइप के थ्रू सप्लाई होती है ये, तो इसको हम फैक्ट्रीज और होम में भी यूज़ करते हैं। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एक्सटेंड इन बड़ोदरा, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। ये पाइपलाइन के थ्रू जो गैस को ट्रांसपोर्ट करते हैं ये बड़ोदरा में है और दिल्ली और दूसरे प्लेसेस में भी है। नेचुरल गैस इज आल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। इनसे बहुत सारे केमिकल और फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं। इन आवर कंट्री इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर country, natural gas can be found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, ठीक है, इनमें यहाँ पर ये मिलता है। नेचुरल गैस हमको ऑब्टेन होती है। Some natural resources are limited। You have studied in beginning of the chapter that some natural resources are accessible
लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे होते हैं जो एक्सहॉस्टेबल होते हैं, ऐसे फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट, मिनरल एक्सेट्रा। यू ऑल्सो डैट कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल, ये भी हमको पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो भी फॉसिल फ्यूल है। इट रिक्वायर दैट डेड ऑर्गेनिज्म मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल। अब ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स को मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होने में। ऑन द अदर हैंड द नो रिजर्व ऑफ दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स। हमको ये भी पता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल है ये कुछ टाइम के लिए ही बचे हुए हैं, कुछ 100 ईयर्स तक के लिए ही बचे हुए हैं। Moreover, burning of this fuel is a major cause of air pollution। और जब ये फ्यूल जब एयर में बर्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। Their use is also like to global warming, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये लिंक होती है इनसे। ग्लोबल वार्मिंग से भी ये लिंक है, इनके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। It is therefore necessary that we use this fuel only when absolutely necessary। तो इसलिए ये ज़रूर हो जाता है कि जहाँ हमको ज़रूरी हो वहीं पर इन फ्यूल का हम यूज़ करें। दिस विल रिजल्ट इज़ बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क और ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर हम इनको लिमिटेड यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा होगा और ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है, रिस्क है, वो भी कम हो जाएगी और ये जो फॉसिल फ्यूल हैं ये लॉन्ग टाइम तक हमको मिलेंगे। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल बाय ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, तो उन्होंने ये बताया है, जो PCRA है उन्होंने पीपल्स को एडवाइस दी है कि किस तरह से वो पेट्रोल, कुछ स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से हम पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फॉर एज पॉसिबल। कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड पर हमको ड्राइव करना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट हो तो आप क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए जो आपका इंजन है उसको। एट अ प्लेस वेयर हैव टू वेट। जब आपको ट्रैफिक लाइट्स में आपको वेट करना पड़े तो आपको उनको क्या कर देना चाहिए, इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। जो टायर में है प्रेशर भी, टायर में प्रेशर करेक्ट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल का रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए। ठीक है, हमारा यहाँ पर चैप्टर ओवर होता है।